एवरीवन, मेरा नाम है नंदिनी शर्मा। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के 12वें एपिसोड पे। तो जैसा मैं आपको बताई थी कि मैं आपको जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड करूँगी, पर पिछले वीक इतना लंबा फेस्टिव सीजन चल रहा था कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया था। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सेम टॉपिक पे कि हमें फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आपको दोनों बात पता होना चाहिए कि आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहिए और क्यों ज्वाइन करना चाहिए। आप फॉरएवर किसी की भी टीम में ज्वाइन करें, ये मैटर नहीं करता, पर मैं चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहे हो उनको ये क्लियर हो, उनको अच्छे से पता हो कि फॉरएवर क्या है क्या नहीं है और क्यों उनको ज्वाइन करना चाहिए, क्यों उनको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए मेरा रीज़न रहता है कि मैं आपको वीडियो में अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ, जिससे कि आपको अच्छा नॉलेज मिले और आप सही डिसाइड कर पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये तो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और उसके पहले कि देखिए फॉरएवर बहुत ही ब्यूटीफुल सी बिजनेस है ना। आपको थोड़ा इसमें टाइम पेशेंस देना पड़ेगा, अगर क्योंकि देखिए ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन वर्क करने को मिल रहा है ना। तो आप सोच रहे हैं कि आज पैसा लगाएंगे और कल डेवलप हो जाए, कल परसों से पैसा आना शुरू हो जाए, तो इस तरीके से नहीं होता। आपकी मेहनत, आपकी लगन से ही इसमें डेवलपमेंट आपको दिखेगा और आपकी अर्निंग होगी। तो आप जिसके अंदर भी फॉरएवर ज्वाइन कर लो, आप अपना पहले अच्छे से इंक्वायरी कीजिए, और दूसरा कि आप उसमें अगर आपको सही लगता है तो आप उसमें थोड़ा पेशेंस रखिए और अपनी मेहनत दीजिए, क्योंकि देखिए उसमें काम करने का टाइम बहुत ही लिमिटेड है। अब आप अगर 2 घंटे भी आपके ऊपर अगर आप समय नहीं देंगे ना, तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए आप अपना पेशेंस, अपना समय, अपना लगन के साथ इस काम को कीजिए। आपको ज़रूर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, आपको ज़रूर अर्निंग होगी, चाहे आप वो हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो। हर बिजनेस को सेटअप होने पे समय लगता है, तब पर भी ये बिज़नेस तो बना बनाया है, बस हम लोग को इसमें चलना है ना। तो आपको थोड़ा इसमें समय देना होगा और अपना पेशेंस और अपनी मेहनत में आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए, है ना। तो चलिए वीडियो देखिए, जानते हैं कि वो कौन कौन से रीज़न है जिससे कि आपको क्यों फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि फॉरएवर ऑनलाइन बिजनेस है ना, और इसमें स्मार्टफोन और नेट की ज़रूरत होती है। जो सबसे पहले आपका है कि आपको नेट होना चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि देखिए, भले आपको कुछ ना आता हो, आप कोई बात नहीं, आप कोई काम नहीं जानते हैं, आपको आपकी टीम सिखाएगी, आपको हम लोग सिखाएंगे अगर आप मेरी टीम के साथ जुड़ते हैं तो, या फिर आप जिस भी टीम के साथ हो, आपकी टीम का काम है आपको सिखाना, आप सीखेंगे। पर आपको सबसे बड़ी बात है कंफर्टेबल होना चाहिए। अब आप 1 से 1 घंटे भी फ़ोन में देने में अनकम्फर्टेबल है तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर आप कंफर्टेबल है कि हाँ लैपटॉप से हो या फिर फ़ोन से हो, तो अगर आप कंफर्टेबल है तो ये फिर अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बहुत तरीके के टूल्स पे भी काम करना पड़ता है ना, प्रेजेंटेशन है, बहुत कुछ है। तो अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है कि नहीं स्मार्टफोन से हो, लैपटॉप से हो, आप 2-3 घंटे हो, आप आराम से कंफर्टेबली काम कर सकते हो, तो फिर ये तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। तब आपको फॉरएवर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा आता है कि आपको सीखने का शौक़ अगर है, अगर आप ऑनलाइन ही वर्क करें तो ऑनलाइन बहुत तरीके की टूल्स से, बहुत तरीके के काम है, बहुत तरीके की प्रेजेंटेशन से, बहुत कुछ है आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप सीखने के शौकीन हैं तभी तो आप सीखेंगे। आप सीखेंगे तो कल जब आपकी टीम बनेगी, जब आप किसी को ट्रेनिंग देंगे तभी तो आप दे पाएंगे ना, जब आप सीखे होंगे। तो आपको प्रॉपर टूल्स की नॉलेज, किस तरीके से क्या करना है नहीं करना है, क्या न्यू अपडेट हो रहा है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ न्यू अपडेट हो रहा है। तो न्यू तरीके से किस तरीके से उसको ग्रैब करना है, सीखना है। अगर आपको सीखने की इच्छा है कि नहीं हम सीखेंगे और फिर हम दूसरे को भी सिखाएंगे, तो ये इच्छा अगर आपकी है ना कि नहीं हमको सीखना है, तो फिर बहुत ही अच्छा है। तब तो फिर आपको ये बिज़नेस ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऑनलाइन ही सही पर बहुत सारा न्यू तरीके की टूल्स, न्यू तरीके की अपडेट्स इसमें होती है, जो हम लोग रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग भी सीख रहे हैं। तो ये आपको भी सीखना पड़ेगा। आप सीखेंगे तब जब आपकी टीम क्रिएट होगी तो आपको उनको भी सिखाना पड़ेगा। तो अगर आप सीखने के शौकीन हैं तो आपके लिए वेल डन, आप इस बिज़नेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तीसरा पॉइंट है कि आप लोगों के साथ टीम में काम करने में कंफर्टेबल है, मतलब आप लोगों के साथ काम करने में कंफर्टेबल है। देखिए, भले ही आप घर बैठ के काम कर रहे हो, पर जिस सिस्टम में आप वर्क कर रहे हो उसमें तो ऐसा नहीं है ना कि सब आपके अगल बगल के लोग हैं। अदर अदर स्टेट के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, हर का काम करने का तरीका अलग होता है, उनके लैंग्वेज अलग होती है, उनके तौर तरीका अलग होता है। तो ऑब्वियस है कि
किसी मान लीजिए आप अपनी टीम में काम कर रहे हैं तो उनसे आपको बात करना पड़ेगा, उनकी कुछ टॉपिक ऐसा भी आएगा जिसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये टीम लेकर के ही चलना, जैसा मैं आपको पिछली बार भी बता चुकी हूँ कि ये बिज़नेस है और ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसमें कम्युनिकेशन भी रखना है, सपोर्ट भी रखना है, टीम के साथ भी काम करना है। तो अगर आप कंफर्टेबल होकर के इंजॉय कर सकते हैं, टीम के साथ काम कर सकते हैं, देखिए अच्छा बुरा तो लगा रहता है ना, पर आपको उसमें अच्छे तरीके से अपने आप को हैंडल करना है, अच्छे तरीके से टीम के साथ काम करना है। तो अगर आप कंफर्टेबल है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो फिर आपको तो ये ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बिज़नेस है। आपको मल्टीपल लोग मिलेंगे, मल्टीपल थॉट्स मिलेंगे, मल्टीपल तरीके से काम करने को मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक काम करने के तरीके को हो सकता है कि मल्टीपल लोग हैं तो मल्टीपल तरीके से किया जाए, पर उसमें सही क्या है गलत क्या है ये देखना है। तो आपको फिर अगर आप इंजॉय करके इस काम को कर सकते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है। अब तो आपको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए आप एक्स्ट्रा इनकम तो चाहते हैं पर बड़ा रिस्क नहीं चाहते, है ना। आप चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा इनकम तो करें पर ज़्यादा रिस्क नहीं हो, सिक्योर हो, ज़्यादा झंझट ना हो। तो देखिए आपको छोटा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखिए कि आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट कीजिए, आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है, पर इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें मिनिमम 5000 के बजट से आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो और इसमें आपको सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इसको कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहे तो बीच में भी छोड़ सकते हैं। तो ऐसा कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको एकदम बाइंडिंग है कि आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपको पढ़ाई में भी लगती है, बिज़नेस में भी लगता है, और अगर आप अपना छोटा मोटा सेटअप करते हैं तो उसमें भी लगता है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि हाँ हम छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करके इस बिज़नेस को स्टार्ट करें और अपना काम करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग फॉरएवर में ऐसे हैं कि छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ भी अच्छा खासा अर्निंग कर पा रहे हैं। तो अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं, छोटा रिस्क ले सकते हैं, तो आपको तब तो डेफिनेटली यस बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे है कि नहीं हमको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो आप ज़रूर इसको ट्राई। छठा पॉइंट है कि देखिए इसकी प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग की जो प्रोडक्ट्स है हेल्थ और वेलनेस पे है ना। तो अगर आप जेन्युइन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में आप कंफर्टेबल है, मतलब आप मल्टीपल लोग से मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं इनको ये प्रमोट करना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से उसके लिए पहले तो नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं, तो अर्निंग तो आप वहाँ से भी कर पा रहे हैं, अर्निंग आप वहाँ से भी कर पा रहे हैं। पर होता क्या है ना कि लोग गलत प्रोडक्ट इधर उधर कर देते हैं। आप प्रॉब्लम कुछ है, कुछ और देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी पे आ जाता है कि नहीं ये तो जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो इसीलिए आपको पहले प्रोडक्ट से अच्छी नॉलेज लेनी पड़ेगी, ताकि आप किसी को रिकमेंड करो तो आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है और ये उनके लिए इस काम में आएगा। क्योंकि कोरोना के बाद से देखिए हर कोई ना अपने हेल्थ पे बहुत कॉन्शियस है, वो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोले और वो ले लिए, उनको लगता है कि नहीं जो अच्छा हो वो हम लेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले डीपली नॉलेज लेना पड़ेगा, और आपको ऐसा नहीं कि कहीं भी आपको रिकमेंड करना पड़े, आपको अच्छा से पहले आप पता लगाना है कि क्या है नहीं है, और आप उनको आपको सही तरीके से अगर आप रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम अच्छे से रिकमेंड कर पा रहे हैं, हम कस्टमर क्रिएट कर पा रहे हैं और आप सही से प्रमोट कर पा रहे हैं, तब ये फिर ठीक है, तब आप इसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इनके पास वेरिएट तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और उनकी नॉलेज आपको लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए किसी को भी कुछ भी बोल दिए, तो आपको डीप नॉलेज लेना है, सब कुछ अच्छे से आपको अपना रेडी रखना है कि हाँ अगर मेरे पास कोई कस्टमर आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट है तो कस्टमर आएगा ही, है ना, क्योंकि ये तो बिज़नेस है। तो यही तो हमारा काम है कि हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम उनके प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज अच्छा होना चाहिए और आपका कम्युनिकेशन इस चीज़ में बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ये इतना जेन्युइन ये बंदा बोल रहा है तो ये फिर सही बोल रहा होगा, ट्राई करके देखते हैं। तो इस चीज़ में आपको पक्का होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको ज़रूर इस चीज़ को देखिए जितनी भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिंगल आपको अपने ऊपर देखना है। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस कोई एक पॉइंट आपको लगा कि अच्छा ये तो हाँ ये तो हम कर लेंगे तो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इसमें प्रोडक्ट्स है, इसमें आपको किस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर डील करना, उससे भी अर्निंग कर पा रहे हैं तो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, अच्छे तरीके से उसको भी आपको हैंडल करना है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको एक दो पॉइंट आप स्टार्टिंग से देखें अच्छा ये पॉइंट तो हो जा रहा है तो बस ठीक है हम फॉरएवर ज्वाइन कर लेते, नहीं, आप अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लीजिए, डीपली देखिए और तब फिर आप अपना डिसाइड है। और
और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं आपको हमेशा बताऊं कि आप जब भी फॉरएवर ज्वाइन करेंगे तो किसी भी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे, है ना। तो फॉरएवर का अपना एक प्रोसेस है, उसका सिस्टम है, आपको उसको तो फॉलो ही करना पड़ेगा। साथ में जिस टीम के साथ आप जुड़े हैं, अगर जैसे आप मेरे साथ TLF क्रिएटर के साथ जुड़े हैं, तो हमारा भी सिस्टम है कि हमारा टीम किस तरीके से काम करता है, उसमें क्या क्या आपको गाइडलाइंस है आपको देखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, डेली के किस तरीके से मीटिंग्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, कब होते नहीं होते, आपको सारा अटेंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जिस भी टीम में ज्वाइन करेंगे ना, वो हर टीम का अपना एक सिस्टम होता है। तो आपको फॉरएवर के साथ साथ अपनी टीम को भी साथ लेकर के चलना है, तभी आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो अगर आप हमारे TLF क्रिएटर के साथ जुड़ते हैं, तो जैसे उसमें देखिए हम लोग किस तरीके से काम करते हैं कि हम किसी को कॉल नहीं करते, किसी को कन्विंस नहीं करते हैं, ना ही किसी को मैसेज करते हैं। लोग ही हमारे पास अप्रोच करते हैं कि हमें ज्वाइन करना है फॉरएवर, या फिर आप हमको हमारे अलग तरीके के कोर्सेज भी हैं, तो हम मुझे ये कोर्स चाहिए, या फिर इसके बारे में थोड़ा जानना है, या फिर आपके ग्रुप में ज्वाइन करें। जिस भी तरीके की हेल्प होती है, हमारा टीम हर तरीके से तैयार होता है। तो अगर आप हमारी टीम के साथ जुड़ते हैं, तो आपको उसमें हम जैसे ऑटोमेशन पे काम करते हैं, उस पर सिखाया जाएगा कि किस तरीके से ऑटोमेशन पे काम करना है, किस तरीके से आपको लीड्स के ऊपर काम करना है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज, ऐसे बहुत सारा सिस्टम है जो आपको उनका फॉलो करना पड़ेगा, फॉरएवर के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये लास्ट पॉइंट ज़रूर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ज़रूर इसको ध्यान में रखना है कि आपको जिस भी टीम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पहले सिस्टम को देखिए, उनके सिस्टम को समझिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सिस्टम सही है, हम इसमें काम कर सकते हैं, ये सिस्टम सही चीज़ सिखा रहा है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी आपको फॉरएवर ज्वाइन करना चाहिए। पर टीम ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉरएवर बहुत टीम की वजह से फॉरएवर के नाम को खराबी मिला है, क्योंकि लोग टीम में ज्वाइन तो कर लेते हैं, पैसा भी लगा लेते हैं, और जब टीम उनको सपोर्ट नहीं करती है, टीम से उनको कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो उनको लगता है फॉरएवर तो बेकार है। तो ऐसा नहीं है, बिज़नेस बहुत ही अच्छी बिज़नेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल बिज़नेस। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मैं इस फॉरएवर बिज़नेस को बहुत दिन से कर रही हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर की हूँ, तो आप उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताऊँगी कि आप जिस भी टीम के साथ ये डीपली अच्छे तरीके से उसका आप नॉलेज लीजिए, उसके बारे में जानिए, और फॉरएवर फिर ज्वाइन कीजिए। तो अगर आप मेरे साथ नंदनी शर्मा के साथ TLF क्रिएटर के साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फॉरएवर को, तो स्क्रीन पे देखिए आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 से आप अपना फॉरएवर की जर्नी को शुरू कर सकते हैं, पर मैं कहूँगी कि 2cc आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि 2cc से आपको एक लेवल मिलता है ना। आप 5000 से एक प्रिफर्ड कस्टमर रहते हैं, 2cc से आपको अच्छी बोनस, अच्छा डिस्काउंट, सब तरीके से आपको लेवल मिलता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क करें और फॉरएवर ज्वाइन करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा फील होता है। तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।